हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इस समय कहा जा रहा है कि एक मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया है जो कि गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है और कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है हमारी ये। तो आइए इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या मतलब है इसका, ये देख लेते हैं। तो हुआ क्या कि मिशन दृष्टि करके इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसको गैलेक्सी आई, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं, उसने लॉन्च किया है। ठीक है, गैलेक्सी आई एक प्राइवेट इंडियन बेस्ड प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अभी तक हमारी जैसे इसरो है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो ये एक प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है, तो हुआ क्या, हाँ भाई, इसने एक मिशन लॉन्च किया मिशन दृष्टि के नाम से, जो कि इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ऑब्वियसली गैलेक्सी आई ने उसको लॉन्च किया। फिर हाई रेजोल्यूशन अर्थ की इमेजरी लेने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और ऑल वेदर डे एंड नाइट ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये सक्षम है। और ये इंडिया की इमेजिनरी जो इनिशियली जो हमारा इमेजरी है वो बहुत जल्दी ये भेजने वाला है, जैसे ही ये कमीशन हो जाता है उसके बाद ही। ठीक है, तो चलिए ये हमने देख लिया। फिर इसकी जो की टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। भाई ये मल्टी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। ठीक है, जैसे सिंथेटिक सेपरेटर रडार है इसमें। उससे क्या होता है कि जो क्लाउड है और डार्कनेस है उसके बावजूद भी वो एक बहुत अच्छी इमेज खींच के दे सकता है हमको। फिर ऑप्टिकल इमेजिंग है इसमें, जैसे हाई डिटेल्स, जो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो भी हमको विजिबल होती हैं। और ये 24/7 और ऑल वेदर कनेक्टिविटी के साथ ये केपेबल है रन करने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू है। फिर जैसे परसिस्टेंट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है इसके पास, ताकि ये रियल टाइम और एकदम रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ ये काम करेगा। मतलब जिस समय वो चीज़ें हो रही हैं उसी समय ये हमको दे देगा, नियर रियल टाइम वे में, कुछ सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स का लैग के साथ। तो इसीलिए नियर रियल टाइम ट्रैकिंग इसको कहा जा रहा है। ये डिफेंस सर्विलेंस के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकता है हमारे लिए। डिजास्टर मॉनिटरिंग ऑब्वियसली इससे बहुत ही अच्छी हो सकती है, ताकि फ्लड और साइक्लोन्स को हम मैनेज कर सकें। फिर जो मैरीटाइम ट्रैकिंग है, जो शिप्स हैं हमारी, पोर्ट्स हैं, इन पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई थ्रेट तो नहीं है, ये भी हमको इससे पता चल सकता है। यानी इसीलिए कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट बना देगा ये। अच्छा, हाई रेजोल्यूशन एंड एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ें देगा हमको। जैसे जो कन्वेंशनल कैमराज हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो रेजोल्यूशन इमेजेस भेजते हैं, और जो मिशन दृष्टि है बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज हमको भेजेगा, ताकि जो हमारा रेजोल्यूशन है वो बहुत क्लियर हो, यानी हम देख अच्छा पाएँ एक अच्छी इमेज के साथ। इससे हम बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, एक्यूरेट मैपिंग कर सकते हैं अपने पूरे देश की और पूरे विश्व की भी। फिर ट्रेंड्स और एनालिसिस को हम एनालाइज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इसके जो की टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं ये बताए जा रहे हैं। फिर भाई ये एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, तो एप्लीकेशन कहा जा रहा है कि ये मल्टी सेक्टर रिलेवेंस रखता है, ये जो मिशन है हमारा मिशन दृष्टि। ठीक है, तो हुआ क्या, कैसे, सबसे पहले तो ये नेशनल सिक्योरिटी पे हमारे बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो सकता है कि भाई हम बॉर्डर सर्विलांस इससे बहुत अच्छा बना सकते हैं। ट्रूप मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, किस तरीके से करनी है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इससे बहुत अच्छी आ सकती है, क्योंकि हम अपने वेसल्स को ट्रैक कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इससे इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्शन भी की जा सकती है, स्ट्रेटजिक इंटेलिजेंस रखी जा सकती है, और रियल टाइम सिचुएशंस में हम क्या चल रहा है उसके लिए अवेयरनेस हमको मिल सकती है। चलिए ये हमने देख लिया। इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्शन मतलब कि आतंकवादी जो हमारे यहाँ घुसपैठ करते हैं उसको भी ये पकड़ने में सक्षम हो सकता है। अच्छा, ये हमने देख लिया। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम हो सकता है, जैसे फ्लड मैपिंग, कहाँ तक भाई फ्लड जा सकता है, रियल टाइम उसका इम्पैक्ट असेसमेंट हम कर सकते हैं। फिर साइक्लोन ट्रैकिंग, भाई किस तरीके से साइक्लोन किस दिशा में और किस पाथ से वो आ रहा है वो देख सकते हैं। और लैंडस्लाइड डिटेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो क्लाउड्स हैं उसके भी अंडर ये चीज़ें कवर कर सकता है, तो उसको भी हम रियल टाइम इमेजरी के साथ ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इंश्योर करता है विजिबिलिटी इवन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर, तो हम ये चीज़ें बहुत ही आसानी से मेजर भी कर पाएंगे।
फिर हमारी एग्रीकल्चरल और रूरल इकोनॉमी में बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जैसे क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग इससे हम कर सकते हैं, जिससे जो भी स्ट्रेस है ग्रोथ स्टेजेस पे वो कम होगा, हम और ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएंगे। फिर सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन ये इसी से लगाया जा सकता है, क्योंकि बेटर इरिगेशन प्लानिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, कि उस सैटेलाइट इमेजेस के साथ, क्योंकि हमें पता चल जाएगा। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से हम प्रिसीजन फार्मिंग कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ताकि डेटा ड्रिवन डिसीजंस और हाई हील्ड रिसोर्स एफिशिएंसी हम प्रोड्यूस कर सकें अपने पास, जिससे हमारी जो बढ़त है वो हम इम्प्रूव हो जाएगी। फिर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा, भाई जितना पानी खाद ये सब चाहिए वो हो, और उसके बाद रूरल प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ेगी, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ वी वांट टू डेवलप इंडिया। चलिए ये हमने देख लिया। फिर अर्बन प्लानिंग में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, जिससे स्मार्ट सिटी प्लानिंग जो हमारा गोल है वो हो सकता है। इलीगल एनक्रोचमेंट को डिटेक्ट करके ये तुरंत उस पर कंस्ट्रक्शन और लैंड यूज चेंजेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं होता हुआ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग बहुत अच्छा कर सकता है ये, भाई रोड्स ब्रिजेस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे किस तरीके से और किस दिशा में बने, कौन सा सबसे बेहतर होगा वो कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एफिशिएंट प्लानिंग में, सेफ और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में और सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा काम कर सकता है हमारे। और हम जानते ही हैं कि भाई जो हमारा क्लाइमेट और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग है, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट छोड़ के जाएं, उसके लिए डिफॉरेस्टेशन की ट्रैकिंग कर सकता है। ग्लेशियर मॉनिटरिंग कर सकता है कि भाई कितना ज़्यादा ग्लेशियर और में चेंजेस आए हैं, कितनी ज़्यादा आइस पिघली है, कितनी ज़्यादा नहीं पिघली है, क्या किस तरीके से वो हो रही है। फिर ऑब्वियसली पोल्यूशन मैपिंग भी इससे बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि एयर वाटर और लैंड का पोल्यूशन हॉटस्पॉट की तरीके से इसमें दिख सकता है, जिससे हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के में काम कर सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन सपोर्ट में काम कर सकते हैं, और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम ओवरऑल गोल अपना लेके चल सकते हैं। तो ये सारे इसके फीचर्स रहने वाले हैं, जिसकी वजह से इसको कहा जा रहा है कि ये मल्टी सेक्टरल रिलेवेंस रखता है। और इसीलिए भाई ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए कैसे मायने रखेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये प्राइवेट सेक्टर स्पेस को, जो स्पेस में प्राइवेट सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, उसको बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और इससे ही हम ये देखेंगे कि जो इकोसिस्टम है हमारे यहाँ प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स भी इसको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, और मतलब एक अच्छा इकोसिस्टम हम बनता हुआ देखेंगे। ये और हम इससे जो फॉरेन डेटा है उस पर भी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर पाएंगे अपनी, क्योंकि भाई इंडिया करेंटली जो है बहुत ज़्यादा रिलाई करता है यूएस और यूरोपियन टेक्नोलॉजीज़ पर, जिसकी वजह से हमको जो डेटा सॉवरेनिटी है वो नहीं मिल पाती है। अब हम इसके बदौलत एक जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस खुद का अपना डेवलप कर पाएंगे, जो कि हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड होगा, और वो भी हमारी प्राइवेट फर्म्स के द्वारा। तो एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट जीत होगी इंडिया की। फिर ऑब्वियसली डुअल यूज़ कैपेबिलिटीज़ हैं इसके पास, भाई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में ये दोनों में हमारे कैपेबल रहेगा, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस हो गया, बॉर्डर सर्विलेंस हो गया, मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हो गया, स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस अवेयरनेस हो गया, ताकि इन्फिल्ट्रेशन रोक सकें, ये हो सकता है। फिर सिविलियन में जैसा कि हमने देखा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको दे सकता है। फिर ऑब्वियसली जो इंडिया की पोजीशन है ग्लोबल ईओ मार्केट में, भाई इनोवेशन में बहुत पीछे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा नहीं है, इसलिए ये हमको वो डेटा भी प्रोवाइड करेगा और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा, ताकि हम मार्केट रिलेवेंस के साथ आगे बढ़ सकें। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्लाइमेट वनरेबल रीजन्स को ये एक बहुत ही अच्छा बूस्ट दे सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया ने इसको डेवलप किया है, और ये इंडिया की पोजीशन एज अ ट्रस्टेड ग्लोबल जियो स्पेशियल पार्टनर किसी भी तरीके से हमेशा स्ट्रेंथन ही करेगा, और ये एक इंडिया का स्टेचर बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा एज अ डेटा पावर हाउस, क्योंकि अब हम सिर्फ डेटा परचेज ही नहीं करते, अब हम डेटा अपना बनाते भी हैं, स्टोर भी करते हैं, और आगे सेल भी करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट जीत होगी हमारी। हालांकि इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएट होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और वो चैलेंजेस ये हैं कि भाई ये हाई कॉस्ट और कैपिटल रिक्वायरमेंट के साथ आता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। फिर डेटा सिक्योरिटी के लिए और
प्राइवेसी कंसर्न्स हमेशा आते हैं, इसलिए जो सेंसिटिव जियो स्पेशियल डेटा है उसका मिसयूज ना हो, इसका रिस्क हमेशा बना हुआ रहेगा और उसको हमको देखना भी पड़ेगा। फिर कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल जायंट्स, भाई जो ग्लोबल जायंट्स हैं वो इतनी आसानी से हमको ये चीज़ें मार्केट कैप्चर करने नहीं देंगे, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। फिर रेगुलेटरी बॉटलनेक्स हैं, भाई जो डेटा शेयरिंग है, कॉमर्शियल यूजेज है, इसके लिए पहले एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें जाके इंटरनेशनलाइज हो सकती हैं। अभी वो क्लियर पॉलिसी हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से बॉटलनेक्स यानी उसको करने में दिक्कत आती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो चैलेंज है उनको एड्रेस करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जब हम चैलेंजेस डिस्कस करते हैं तो ऑब्वियसली हम वे फॉरवर्ड ज़रूर डिस्कस करेंगे, और वे फॉरवर्ड हमारा होने वाला है इस तरीके से, जैसे पॉलिसी और रेगुलेटरी हमको स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, यानी पॉलिसी एक बहुत अच्छी बनाएंगे और उसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे इसरो हो गया या गाइडलाइंस हो गई डेटा कॉमर्शियलाइजेशन की, इसको बहुत ज़्यादा क्लियर और सिंपल रखेंगे ताकि जो हमारा रेगुलेशन है वो भी स्ट्रेंथन रहे और पॉलिसी भी फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं ताकि जो स्टार्टअप इनोवेशन है उसको मदद मिले, और गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो, जिसकी वजह से हम दोनों की पार्टनरशिप मिलके काफ़ी ज़्यादा बूस्ट क्रिएट कर सकती है, जो कि जो हाई इनिशियल कैपिटल है उसको भी रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देगा। फिर जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उस पर हम फोकस कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये रिलायंस फॉरेन कंपोनेंट्स पे बहुत ज़्यादा कम कर देगा और मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा पुश देगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। फिर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी, कमर्शियल यूज़, इसके लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाना ही पड़ेगा। फिर ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन, सबसे बड़ी बात है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा इन डेटाज की ज़रूरत होती है और हम उनसे शेयर कर सकते हैं और इससे ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन ले सकते हैं, क्योंकि जब आवश्यकता है तभी आविष्कार होगा। इसीलिए इंटीग्रेशन विद डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम ये कर सकते हैं हम, जिससे एआई बेस्ड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स को जनरेट करते हुए स्मार्ट गवर्नेंस को हम आगे पुश फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप बनता है कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन में और स्पेस इनोवेशन में, क्योंकि अब सिर्फ इसरो जैसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनीज ही नहीं, अब जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी बहुत बेहतर परफॉर्म करके दिखा रही हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।